बोलो बच्चे। बच्चे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो एंट्रोपी ऑफ मैं ले रहा हूँ N2H2 कुछ भी जीरो होगा कि नहीं होगा बताइए। नहीं होता ना बच्चे इसमें। जैसे ये ले लिया कितना बच्चे 192। क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे, ये है NH3 के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉरी एंथैल्पी नहीं एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 ये दिया है 192.3। एंट्रोपी ऑफ N2 ये दिया है 191.5 और एंट्रोपी ऑफ H2 स्टैंडर्ड दिया है इसलिए अपने नोट लगा दिया 130.6। ठीक है, करिए अब। कर सकते हो बच्चों। तो सुनो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द सिंथेसिस। सिंथेसिस गिवन, इसमें रिएक्शन में लिख देता हूँ पहले बच्चे, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको निकालना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। पहले फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताइए, डेल एच निकालना है आपको ये, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है, क्या करोगे बताइए, बोलिए। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड लगा देना ये, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है बच्चे बताइए, बोलिए। 2NH3 लिख लोगे ना बच्चे आप। अच्छा आप लोग कर सकते हो ना, आप तो 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ NH3 कितनी है, 0.3 माइनस क्या बच्चे, रिएक्टेंट में क्या है N2 की 191.5 प्लस 3 इंटू 130.6। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताइए। यस सर। बोलो बच्चे। -190। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आ रहा है बच्चे, -198.7। अच्छा बच्चे मैंने सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है ना बच्चे। पर एक चीज और बता दूं, आपको है ना आंसर दिए होंगे पर मोल, जैसे किलो जूल या जो भी है, पर केल्विन, पर मोल। तो बच्चे 2 मोल के लिए आ रहे हैं ये, किसके लिए आ रहे हैं, 2 मोल के लिए। तो जो भी आंसर आए उसमें आप डिवाइड करना कितने का बच्चे, 2 का डिवाइड कर देना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों। 99.55 आ रहा है। हाँ, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, लेकिन जो भी आए 2 का डिवाइड कर देना, ठीक है ना। यस सर। सर 2 का डिवाइड क्यों करना है? बच्चे यहाँ पे 2 दिया है ना, 2 ये नहीं दिया है 2, 2 मोल बन रहे हैं ना, 2 मोल, बोलिए। यस सर। नहीं समझे, जब हम एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो भी करते हैं हम 1 मोल के लिए लेते हैं ना, 1 मोल के लिए, बोलो, लेते नहीं लेते 1 मोल के लिए, ठीक है। यस सर। तो आंसर आप देखना, किलो जूल दिया है, केवल क्या दिया है, किलो जूल। तो मत करना, लेकिन पर मोल में आंसर दिया है तो उसे करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे बच्चे, ध्यान रहे जो आपका आंसर आया है तो आप सॉल्यूशन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें देख लेना कि किस में दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया है, किस में दिया है। समझे नहीं समझे बताइए बच्चे जल्दी से बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट देखना, इफ द एंथैल्पी ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे, ऐसे जो मैं करा रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। इफ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन
enthalpy of vaporization of water is 186.5 kilojoule per mole at its BP. Calculate entropy of vaporization. बस देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपको हिंट दे दी है बीपी, जरूरी नहीं कि आपको हिंट दें। इसमें आपको एंथैल्पी भी दिया है, आपको क्या दिया बच्चे, मुझे लगता है 500 जूल आ रहा है इसका, 500 जूल बोल रहा हूँ बच्चे मैं, जूल, और ये दिया है किलो जूल में, ठीक है ना। तो डेल एच क्या होगा बच्चे, डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, और डेल एच बच्चे आपको दिया है 186.5 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, 373. तो ये कितना हो जाएगा 373, ठीक है बच्चे। इनटू 10 पावर ऐसा कर लेना, 3 कर लेना बच्चे इसको, ठीक है ना। तो किसी ने किया कि नहीं किया बच्चों, 500 आ रहा है. 500। ओके ओके बच्चे, इतना ही आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एंट्रोपी खत्म हो गया बच्चे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ गिव्स फ्री एनर्जी, तो बच्चे आप लोग इसे कॉपी कर लो, 2 सिर्फ मिनट आपको मैं दे 500 रहा के हूँ साथ आपको। क्या करना है? बच्चे कुछ नहीं करना है, जूल पर मोल पर केल्विन में दिया है आंसर, बस और क्या, कुछ नहीं करना है, अब आंसर यही है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो बताओ। एक मिनट रुकने का बच्चे, अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्री एनर्जी। बच्चे फ्री एनर्जी में है ना काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और सारे क्वेश्चन यकीन मानना सिंपल बनते हैं उसके, सारे क्वेश्चन आप देखना चाहो तो भले थोड़ी देर में।
ये है कि क्वेश्चन देखना, among the following which has non-zero standard enthalpy of formation, तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको टिक करना है बच्चे। P4 दिया है फॉस्फोरस, दिया है बच्चे व्हाइट, ठीक है। S8 दिया है रोम्बिक, ठीक है। और दे दिया कार्बन दिया है ग्रेफाइट, O2 दिया है गैस, ठीक है। तो नीचे टिक करना है बच्चे आपको। टिक किस पे करना है? इसमें बच्चे 0 होता है, इसमें 0 रोम्बिक। अच्छा एक बात हो बच्चों, यदि व्हाइट फॉस्फोरस दिया है और इसमें 0 दिया है, इसका मतलब आपको कभी P4 आ जाए, रेड भी होता है बच्चे, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है फॉस्फोरस, तो बच्चे उसमें क्या होगा? उसमें होगा नॉन जीरो। कैसा होगा? नॉन जीरो। यदि यहाँ पे बच्चे सल्फर दिया है कौन सा? रोम्बिक। यदि कभी S8 दिया है मोनोक्लिनिक, क्या दिया बच्चे? मोनोक्लिनिक, तो इसमें कैसा होगा बच्चे? 0 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। नहीं होगा बच्चे इसमें 0, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का है बच्चे। ब्रोमीन बताइए रूम टेम्परेचर पे कैसी मिलती है? Br2, बोलिए। ये दिया है बच्चों Br2 गैस, Br2 लिक्विड, सल्फर मोनोक्लिनिक, ठीक है, Hg लिक्विड, सोडियम गैस। तो क्वेश्चन ये था किसमें 0 नहीं होगा, किसमें मुझे बताओ। रूम टेम्परेचर में आपको मालूम होगा ब्रोमीन कैसे मिलता है? लिक्विड, और ये गैस फॉर्म में दिया है, तो इसमें नॉन जीरो होगा कि नहीं होगा बताइए? इसमें नॉन जीरो नहीं होगा। बच्चे सोडियम कैसा होता है? कैसा होता है बच्चे? अपन को कैसे मिलता है बताइए? सॉलिड मिलता है ना, सॉलिड। यस सर। और ये गैस दिया है, तो बच्चे क्या नॉन जीरो होगा बच्चे? ये भी कैसा होगा बच्चे? ये बोलिए, नॉन जीरो। और S8 होता है बच्चे रोम्बिक फॉर्म में मिलता है बच्चे, हम पढ़ेंगे ये रोम्बिक फॉर्म में। अब ये एसिड दिया है मोनोक्लिनिक में, तो इसके लिए होता है नॉन जीरो। जैसे मैं लिखूं बच्चे CH4, सॉरी मैं लिख दूं एग्जाम्पल O2 लिक्विड, तो बच्चे कैसा होगा? नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा बताइए? बोलो। नॉन जीरो का। नॉन जीरो। बच्चे ये भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा बच्चे। यस। ये भी क्या होगा बच्चे? नॉन जीरो। तो मुझे लगता है आपके है ना, हो सकता है क्वेश्चन दिए हो इस पर, ब्रोमीन वगैरह या कुछ हो सकता है दिए हो, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर एंट्रोपी स्टार्ट करते हैं आपको बच्चे। मैंने भेजा आपको एंट्रोपी, ओके ओके बच्चे, देख लेता हूँ, उससे क्या हो जाएगा और क्लियर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में गलत दिया नहीं होता है। हम्म, सही दिया बच्चे। सुनो बच्चों, सब लोग सुन रहे हो ना? जो अपने क्वेश्चन किया था ये वाला अपने क्वेश्चन किया था, इसमें लास्ट में मैंने बोला था डिवाइड करना है 2, ठीक है ना। इसको डिवाइड आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चे। जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ से आंसर आएगा, जो भी यहाँ से आंसर आएगा
डेल एस इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा, वो सही होगा। ठीक है, यस सर। कितना आया था आंसर आप देख लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंट है, आता भी है बच्चे, ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है वो। अब देखते हैं फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, नया टॉपिक है ये, इसमें न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं बच्चे, काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और सिंपल लगेगा, टेंशन मत लेना इसको बिल्कुल भी, एकदम टेंशन नहीं, सिंपल लगेगा, देखना तुम, देखना एकदम सिंपल लगेगा आपको। हम लिखते हैं फ्री एनर्जी, बच्चे कल आप टेस्ट मत देना, ठीक है ना। फ्री एनर्जी, कल तो संडे, कल फ्री रहोगे ना सुबह, बोलिए। तो कल 8:30 से 8:30 से ले लूं मैं, बोलिए बच्चे, मैं कल 8:30 से ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चे, 8:30 से कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है बच्चों। सर 8:30 बहुत जल्दी हो जाएगा सर। बच्चे इसकी चिंता मुझे भी है बहुत जल्दी की, सर ठीक है, उठा तो नहीं जाएगा सर, सीरियसली सर। अच्छा बच्चे, उठ तो मैं भी नहीं यस पाता हूँ, लेकिन घर पे तो उठा देते हैं लोग जबरदस्ती। सर। सर आप सर 9:30 से रख लो सर, 9:30 क्योंकि सुनो सर पहले, सुबह सर मंदिर जाना होता है ना, संडे है सर। अरे पेपर टाइम में जाएगा ना मंदिर, अभी से क्यों जा रहे हो, अभी तो सर मैं टाइम है हर पेपर संडे में। जाता हूँ सर। अच्छा संडे आते हो, यस सर। अच्छा देखो 9:30 बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9:30 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 8:30 ठीक है यार, 8:30 भाई, थोड़ा जल्दी जगना चाहिए। आप भाई अपने आप को आम आदमी मत समझा करो, स्पेशल हो, दुनिया जगती है 9 बजे, तो दुनिया जगती है, बोलिए। थोड़ा सा मैं सबसे ही बोल रहा हूँ ये चीज, थोड़ा जल्दी जगने की आदत डालिए, कुछ बच्चे हैं जल्दी जग जाते हैं, पता है। तो चलो इसको देख लेते हैं, फ्री एनर्जी क्या होती है। अच्छा इसके बारे में कुछ जानोगे, फ्री एनर्जी क्या होती है, बता सकते हो क्या। Energy between the present and the particles. बच्चे हम यदि एक लाइन में कहना चाहें तो बच्चे, ये किसी सिस्टम की यूजफुल एनर्जी होती है, समझे नहीं समझे, बोलिए। पहले मैं बताऊं इसके बारे में थोड़ा सा, जो बताता हूँ पहले इसकी बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ। स्पॉन्टेनिटी के बारे में पहले एंट्रोपी दी गई थी, क्या दिया गया था बच्चे, एंट्रोपी दिया गया था, स्पॉन्टेनिटी के लिए दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ था बच्चे, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे डेलस का क्या है बच्चे, जैसे डेलस क्या है बच्चे, पॉजिटिव, वहां पे बोला था डेलस पॉजिटिव होने पे कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस, बोला था कि नहीं बोला था, बताइए बच्चों। यस सर। ठीक है, अब कई आपको एग्जाम्पल बता दूं मैं, जैसे माने चलिए, ये बताइए कश्मीर में जो बर्फ पड़ती है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, बताइए, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस। बोलिए। यस सर। और डेल एस इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई। यस सर। यस सर। भाई वो वाटर से आइस बन रही है ना, तो डेल एस नेगेटिव होता है नहीं यस होता सर। है, लेकिन प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, जो कॉन्सेप्ट दिया उससे होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, फेल हो गया। इसके बाद आया था फ्री एनर्जी, जो आजकल चल रहा है वो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। एक लाइन में कहना चाहे फ्री एनर्जी क्या होती है, तो फ्री एनर्जी का मतलब होता है बच्चे यूजफुल एनर्जी। यूजफुल का मतलब ये होता है बच्चे, देखो क्लास में कोई भी टीचर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान चलिए, तो आपको ये बताइए क्या 100% याद रहेगा क्या आपको, 100%, 100% तो याद नहीं रहेगा ना भाई, किसी को हो सकता है 90 रहे, किसी को 80 रहे, किसी को 50 रहे, किसी को 60 रहे। तो बच्चे मैं आपको 100% पढ़ा रहा हूँ, मान लो 100% मतलब 10 पेज पढ़ा दिए मैंने आपको, 10 पेज मतलब 100%। अब बच्चे किसी को 9 पेज याद हो गए, किसी को 5 पेज, किसी को 2 पेज, किसी को 1 पेज, तो बच्चे मैंने तो 10 दिए हैं आपको, लेकिन यूजफुल एनर्जी कितनी है बच्चे, ये 90% है, ये 50% है, 20% है कि नहीं है, बोलिए। तो यस सर। यूजफुल एनर्जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी, क्या बोलते हैं यूजफुल एनर्जी को, फ्री एनर्जी, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जो 100% एनर्जी दे, मतलब यस सर। 100% यस इफिशियंसी हो सर। जिसकी,
ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज। पर ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों 12th में भी हम पढ़ते हैं, कई चैप्टर पढ़ आएंगे। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां भी आता है ये, ठीक है। और जैसे हम पढ़ते हैं 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां भी ये आता है, फ्री एनर्जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।